हिस्ट्री सिर्फ तारीख नहीं होती, कभी कभी एक नाम होती है। ये वाकया है उस नौजवान की जिसके इरादे उसकी उम्र से कहीं बड़े थे। एक 17 साल का नौजवान अरब की सरजमी से उठता है, बलूचिस्तान और दरियाए सिंध को पार करके पूरे सिंध को फतह कर लेता है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। एक बार तिजारती काफिलों का जहाज श्रीलंका से बसरा के लिए रवाना होती है, क्योंकि उस जमाने में बसरा इराक का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट हुआ करता था, जहां से खरीदो फरोख्त शुरू हुआ करती थी। उन जहाज़ों में लगभग 400-500 लोग अपने बिजनेस का सामान लिए ये सोचकर सवार हो रहे थे कि हम बसरा पहुंचकर वहां के मार्केट में इन सामानों को बेचेंगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रास्ते में एक बड़ी मुसीबत इनकी इंतजार कर रही है, समुद्री लुटेरे। अब इन सारे लोगों को लेकर जहाज वहां से चल पड़ती। सुबह शाम रात 15 दिन सफर करने के बाद जब जहाज सिंध के करीब से गुजरती है तो सिंध के समुद्र किनारे छोटी छोटी कश्ती लिए समुद्री लुटेरे इन जहाजों पे अटैक कर देते हैं। फिर जहाजों पे चढ़ के लोगों की माल लूटने लगते हैं। सारे माल को लूट के औरतों और बच्चों को बंदी बना के सबको कैद करके ले जाते हैं। अब ये बात इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचती है। ये सुनकर हुज्जाज भड़क उठता है। वैसे हुज्जाज भी एक जालिम टाइप का गवर्नर था और वो हमेशा सिंध पे हमले का बहाना ढूंढता रहता था। फिर हुज्जाज बिन यूसुफ सिंध के राजा ताहिर को यह पैगाम भेजता है कि उन लुटेरों को पकड़ के सजा दो और उन औरतों और बच्चों को उनके माल के साथ उनके मुल्क भेज दो। लेकिन राजा ताहिर इसका इनकार कर देता है और हुज्जाज के मैसेंजर को ये बोलता है कि ये लुटेरे हमारे मुल्क के नहीं थे, ये समुद्री लुटेरे थे और ये किसी की नहीं सुनते। मतलब राजा ताहिर इन लुटेरों पे एक्शन लेने से साफ साफ मना कर देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हुज्जाज बिन यूसुफ को एक और नया बहाना मिल जाता है। फिर हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक कमांडर जिनका नाम उबैदुल्लाह बिन नबहान था, जिसे 1000 लोगों के साथ राजा ताहिर को वार्निंग के लिए भेजता है। लेकिन राजा ताहिर कमांडर समेत सबको मार देता है। और ये खबर जब हुज्जाज को मिलती है तो वो और भड़क जाता है और फिर से दूसरा कमांडर बुदैल इब्ने तुहफा को 3000 सैनिकों के साथ राजा पे चढ़ाई के लिए भेज देता है। लेकिन इस बार भी इन्हें शिकस्त मिलती है, क्योंकि राजा ताहिर एक बड़े फौज का मालिक था। किसी से भी जंग के लिए 2 लाख की फौज एक साथ खड़ा कर सकता था। और जब दोबारा शिकस्त का पैगाम हुज्जाज को मिलता है तो पूरे सिंध को फतह करने की तैयारी में लग जाता है और एक बड़े फौज को तैयार करता है। फिर उसकी नजर एक 17 साल की नौजवान पे पड़ता है, एक नेक लड़का जिसका हौसला, जिसकी ताकत, जिसके सलाहियत उसके उम्र से कहीं बड़े थे, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। फिर हुज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को 6000 सैनिकों के साथ सिंध को फतह करने के लिए रवाना कर देता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज मकरान पहुंचती है तो मकरान की फौज भी इनके फौज में शामिल हो जाते हैं और यहाँ से इनकी तादाद 8 से 10 हजार की हो जाती है।
जब मोहम्मद बिन कासिम अपने फौज के साथ टेबल पहुंचते हैं तो टेबल की सबसे बड़ी बंदरगाह यानी सी पोर्ट को कब्जा कर लेते हैं और सारे ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देते हैं, यानी शहर की पूरी सप्लाई को रोक देते हैं और शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टेबल में एक बड़ा सा मंदिर था और मंदिर पे लहराता झंडा शहर के अमन का पैगाम हुआ करता था और मोहम्मद बिन कासिम मंदिर पे लगे हुए झंडे को गिरा देते हैं और शहर के हुक्मरान को ये पैगाम भेजते हैं कि लुटेरों को पकड़ के सजा दो, कैद औरतों और बच्चों को रिहा करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो टेबल के हुक्मरान जैसे इस पैगाम को सुनता है तो जंग की तैयारी में लग जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने पहले ही पूरी शहर को घेर रखा था, इसलिए बड़ी आसानी से टेबल को फतह कर लेता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम पूरे फौज के साथ सिंध की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब दरियाए सिंध के करीब पहुंचते हैं तो दरिया के उस पार राजा की फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। तो मोहम्मद बिन कासिम रुक जाते हैं क्योंकि सारी फौज को एक साथ दरिया को पार करना मुश्किल था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि अगर एक एक करके हम दरिया पार करें तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए कि राजा दाहिर ने एक बड़ी फौज तैयार करके रखा था जिसमें 40-50 हाथी, 100 से अधिक घुड़सवार और बहुत सारे तीरंदाज शामिल थे और इतने सारे फौजों के बीच में एक हाथी पे सवार राजा दाहिर। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम सारे लोगों के साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों न इस दरिया के ऊपर एक पुल बांध दिया जाए और फिर रातों रात एक के बाद एक कश्ती जोड़कर दरिया के ऊपर पुल तैयार कर देते हैं। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की फौज तेजी से दरिया को पार करके राजा दाहिर की फौज की तरफ बढ़ने लगते हैं और राजा दाहिर अपने सेना को हुक्म देता है, कुचल डालो इन सबको। मोहम्मद बिन कासिम सबको लीड करते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी फौज को हराकर ये जंग जीता कैसे जाए और तीर अंदाजों से बुलंद आवाज में ये कहते हैं कि सारे हाथियों को घायल करने की कोशिश करो और फिर सारे तीर अंदाज एक साथ हाथियों के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। इनके वार से हाथियों के सफ टूटने लगते हैं। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम अपने फौज को कहते हैं, आग वाले तीर से वार करो और जब आग वाले तीर इन हाथियों को लगती है तो हाथियों में भगदड़ मच जाती है और सारे हाथी अपने ही फौज को क्रश करने लग जाते हैं और इस तरह अपने ही हाथी अपने ही फौज के लिए खतरा बन जाता है। जिन हाथियों की फौज पे राजा दाहिर को भरोसा था वही हाथी उसकी हार की वजह बन जाता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम की फौज राजा दाहिर को दोनों साइड से घेर लेते हैं। तो राजा दाहिर चिल्लाकर अपने सेना से कहता है, भागो मत, ये जमीन हमारी है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और फिर एक तीर अंदाज राजा दाहिर को अपने निशाने पर लेता है और तीर चला देता है और वो तीर राजा दाहिर को लग जाता है और राजा दाहिर को गिरता देख उसके बचे हुए सैनिक ये चिल्लाते हैं, राजा दाहिर मारे गए। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम पूरी सिंध को फतह कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर।